हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब। तो जो है ये आपने थंबनेल पे टाइटल पे देख लिया होगा, मोंक्स मोड ऑन। सो व्हाट्स दैट मोंक्स मोड ऑन। मोंक्स मोड जो है वो एक चैलेंज है। इट इज बेसिकली अ पीरियड ऑफ एनहांस्ड फोकस, डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिविटी टू कमिट योरसेल्फ टुवर्ड्स कंप्लीटिंग योर गोल। यहाँ पे जो चीजें हैं वो वेरिएबल्स आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है। हालांकि ये मोंक मोड है, जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि यू हैव टू फास्ट 23 आवर्स और सिर्फ 1 घंटे में आपको जो है वो मीट खाना है। तो मोंक कहाँ मीट खाते हैं यार। तो इस वजह से जो है वो वेरिएबल्स हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट किए हैं, जो आप अभी अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 10 दिन में मेरा जो है वो एग्जाम है। प्रोडक्टिविटी मुझे अपनी बहुत इंक्रीज करनी है, क्योंकि देखो जब आप पढ़ाई में होते हो ना तो आपको ज़्यादा पढ़ा हुआ भी ऐसा लगता है कि थोड़ा और पढ़ाई करें। तो उसी के लिए मैंने जस्ट इसको देखा, ऐसे जस्ट मेरे सामने आया और मैंने कहा हाँ भाई ये चीज़ जो है ये फ़र्क ला सकती है। तो मैंने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये 10 दिन जो होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसा रहा है। 10वें दिन मैं आपको अपडेट करूंगी कि क्या क्या चेंजेस थे। अभी ये जो व्लॉग होगा ये 3 दिन का होगा, इस वजह से छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो मैं ऐड करूंगी। बहुत मेहनत लगी है इस व्लॉग पे, तो लाइक शेयर कर देना इसको अच्छे से। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत जो है वो चाय बनाने से करना है, क्योंकि यहाँ पे ये है कि जो हमने अभी लेना है ना 10 दिन डाइट वो सेम रखनी है। तो इस वजह से मैंने कैफ़ीन को इंक्लूड किया है सोच समझ के। हालांकि कैफ़ीन जो है वो इस मोंक मोड में जो है वो नहीं होते, क्योंकि मोंक्स को आप खा चाय पीते हुए देखते हो यार। तो फिर भी जो है वो मैं ले रही हूँ, क्योंकि 10 दिन एग्जाम के बचे और मैं एकदम से कैफ़ीन स्टॉपेज करके जो है वो अपनी बॉडी को रिएक्ट नहीं करवाने वाली हूँ कैसे भी, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं अभी ले सकती हूँ इतने मेजर चेंजेस को। तो फिर यहाँ पे स्टॉप वॉच जो है मैंने ऑन कर ली थी। अब जितनी भी पढ़ाई किया करेंगे वो स्टॉप वॉच से करेंगे। और मैं शो भी करना चाहती थी कि भाई कितने आवर्स की स्टडीज होते हैं, क्योंकि पहले आप लोग कमेंट सेक्शंस में जो है वो पूछा करते थे। और क्योंकि जो है वो रात को सो नहीं पाई थी ढंग से, तो नींद सी आ रही थी। बट अगेन फिर जो है वो ऑन किया और पढ़ाई शुरू की। फिर 48 मिनट्स का फर्स्ट स्लॉट करके बाहर गई मैं। यहाँ पे एरोप्लेन जा रहे थे और 8 दिन बाद जो है वो मैं भी फ्लाइट में होंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ मैं सूर्य नमस्कार शुरू किया। तो यार देखो लाइफ में कितनी जल्दी चेंजेस आने लग जाते हैं ना, हमको पता भी नहीं चलता। जैसे कि जब हम स्कूल में होते थे तो हम सोचा करते थे जल्दी से जल्दी कॉलेज जाएंगे, मज़े करेंगे। बट यार अगर ध्यान से देखा जाए तो करियर बिल्डअप होना तो स्कूल के बाद ही होता है। तो इस वजह से जो है मेरे जो भैया थे उन्होंने मुझे गाइड किया था कि किस तरीके से यूपीए की प्रिपरेशन करनी चाहिए ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से, और 3 ईयर में कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे प्लान करने का सोचा था। तो अगर आप भी 12th पास करके बीएससी बीटेक या कुछ भी कर रहे हो और आईएएस बनना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का प्रारंभ द 3 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली यूपीएससी प्रारंभ 2026 जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए किया गया है लॉन्च, ताकि वो कॉलेज के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर सके। और सिर्फ यूपीएससी रेडी नहीं, आपको इंडस्ट्री रेडी भी किया जाएगा यहाँ पे डिफरेंट स्किल सिखा के। तो अब ये होगा कैसे, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी कवरेज होगी, सीसेट लेसन्स होंगे, जीएस कॉम्प्रिहेंसिवनेस होगी, स्किल्स ट्रेनिंग होगी। फर्स्ट ईयर जो होगा वो होगा आपका आधारशिला, जिसमें कि आपको यूपीएससी बेसिक्स जो है उस पर फोकस कराया जाएगा एनसीईआरटी जीएस प्लस सीसेट करा के। सेकेंड जो ईयर होगा वो होगा अग्रिम पड़ाव, जिसमें कि एडवांस यूपीएससी प्रिपरेशन की जाएगी, ऑप्शनल जीएस दोनों को लेके जाएगा। थर्ड ईयर फाइनल अभ्यास होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा। उसी के साथ मेरा कूपन कोड लगाते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जो है आप और 1000 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं। वैसे ही रेट्स जो है वो इतने कम रखे गए हैं। और स्किल्स की बात करें तो देखो पहले जो 2 साल है ना उसमें आपके स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, एक्सट्रीम सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 25 सितंबर से हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर जैसे कि आपको हार्ड स्किल्स भी सिखाए जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीपीटी, चैट जीपीटी, तो 3 साल में पढ़ाई जो है वो किस तरीके से होगी तो वो भी देख ले। मंडे टू सैटरडे स्मार्ट क्लास लेके जीएस स्किल क्लास होगी, जिसमें मंडे जो होगा बैटल ग्राउंड अभ्यास होगा, टेस्ट होगा, एमसीक्यू आंसर राइटिंग एवल्यूएशन किया जाएगा। हर संडे को 4th संडे को पीयर लर्निंग सेशन होगा, जिसमें कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम कराई जाएगी। एवरी सेकंड मंथ जो है ब्यूरोक्रेट सेशन होगा, करंट सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स के साथ। स्टडी मटेरियल आपको सारा मिलेगा। 18 संपूर्ण जीएस बुक्स हो गई, एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगेन आई एम सेइंग 25 सितंबर से ये शुरुआत हो रही है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कीजिए और इंडस्ट्री और यूपीएससी रेडी बनिए जल्दी से जल्दी।
उसके बाद जो है वो क्योंकि एक्सरसाइज की थी, स्वेटिंग हो चुकी थी, 6 बज चुके थे यहाँ पे, तो मैंने नहाया। और क्योंकि मेडिटेशन करना, और वैसे भी बेसिकली अगर आप जपा मेडिटेशन करते हो तो आपको नहा के करना होता है। और ये देखो रात से शुरुआत की थी, मतलब अंधेरा था और सूरज उगते हुए दिखा। इतना अच्छा लगा मुझे ये कि हाँ भाई जो है आप सनराइज़ होते हुए अपने सामने देख रहे हो। ये जो मोमेंट्स होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि आपको एक फीलिंग आती है कि देखो जो सारी दुनिया को एनर्जी दे रहा है सूरज, हालांकि वो हर टाइम प्रेजेंट है बट स्टिल जो है आपके एरिया में वो निकला, उससे पहले आप उठ गए हैं अपने जो एम है उसके लिए। तो ये चीज़ें जो होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको मोटिवेट करती हैं। और यहाँ पे जो है वो 2 घंटे 2.5 घंटे के अराउंड का जो है वो मेरे सेशन पूरा हो चुका था और मैं टोटली शैटर्ड थी इस टाइम पे, थकान हो गई थी ऑब्वियसली यार, मतलब हो गई ना एकदम से चेंज करके। उसके साथ सेकंड डाइट का जो वो करना है वो मैंने चिया सीड्स लिया। चिया सीड्स मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको लाइट डाइट रखनी है पूरे 10 दिन में। क्योंकि मॉन्क्स क्या होते हैं, वो सात्विक खाना खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं, ताकि उनको ड्राउजीनेस ना हो, उसमें तमस या फिर राजसिक गुण ना आए। फिर जो है वो मैं लाइब्रेरी के निकली, और क्योंकि हम मोबाइल तो यूज़ करना नहीं है 10 दिन, तो इस वजह से मैंने जीके की बुक निकाली। और ये क्यूट सा कंपेनियन था आज मेरे साथ, जिसके साथ मैं अपना सफ़र कर रही थी। और यहाँ पे मैंने पढ़ते पढ़ते इस टाइम, हालांकि जो है वो मैं भजन सुनते हुए जाया करती थी लाइब्रेरी, बट जो है आज वो ऑप्शन है नहीं, मोबाइल यूज़ करना नहीं है, इस वजह से नहीं किया। उसके बाद जब मैं लाइब्रेरी पहुँची तो तन्नू ने ये कुछ मलाई कोकोनट का बना हुआ था, ये देखे गई थी। हालांकि मैंने इन सबको कल बता दिया था कि मेरा मॉन्क मोड शुरू हो रहा है, बट इनको मतलब होते हैं ना कि सीरियसली नहीं लेते कि अरे अरे ऐसे ही होगा चैलेंज। बट आई एम बहुत स्ट्रिक्ट, आई एम रियली स्ट्रिक्ट इस चीज़ के लिए कि भाई अब करना है। तो मैंने वो नहीं खाया क्योंकि वो मेरे डाइट चार्ट में इंक्लूडेड नहीं था जो मैंने बना लिया था। फिर जो है वो ओनली IAS एक्सटेंडेड चैनल से, जिससे मैं करंट अफेयर करती हूँ, वो मैंने करंट अफेयर देखे। उसके बाद जो है वो मैंने अपने एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू किया। अभी जो मैं UPSC के लिए पढ़ रही हूँ वो बेसिकली पढ़ रही हूँ कि करंट अफेयर्स, जो डेली एडिटोरियल्स और जो प्रीलियम बूस्टर आते हैं, खास करके ओनली IAS से। और क्योंकि कई घंटे हो गए थे पढ़ते पढ़ते, सुबह 4 बजे से उठी हुई थी, तो वो जो है इस वजह से मेरे को अब नींद आ गई थी तगड़ी सी, और मैं सोने के लिए लेट गई थी। बट पता है क्या हुआ जी, मैं सोने के लेटी 10 मिनट में अंशिका आई और उठा के मेरे को बोली दीदी चाय पी लो। मैंने कहा किसने कहा था चाय? तो कह रही कि हमको लगा आपको बहुत देर हो गई है सोते हुए, आपको पढ़ाई जो होगा वो लॉस होगा, तो हम आपके लिए चाय लिया है। मैं कहा वेरी गुड। अभी तो सोई थी, फिर मैं सोचा यार चाय वेस्ट होएगी, तो फिर मैंने वो चाय पी और मैं वो सो भी नहीं पाई। 10 मिनट का शायद मुश्किल से मुझे नैप मिला। फिर यार यही होता है कि मैंने उनको बोला कि इतनी केयर मत करो, मैं अगर होगा तो मैं मांग लूँगी। फिर जो है वो मैं पढ़ने के लिए अगेन बैठ गई, क्योंकि चाय पी ली थी, अब तो नींद खुल गई है, अब क्या ही कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नींद को ऐसे बार बार कैफीन से ब्रेक करोगे ना, तो जैसे पहले जब मुझे माइग्रेन हुआ करता था तो ये एक बड़ा फैक्टर हुआ करता था, और ये हेडेक कोज करता है। तो अगर जब आप बहुत थक गए हो ना तो टेक अ नैप, वो बिल्कुल ठीक है। फिर आज मैं ना अपना लंच जो कर रही थी वो आज मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, क्योंकि आज मुझे 3 दिन का शूट करना है यार इस व्लॉग में, तो अच्छा खासा लंबा हो जाएगा ये व्लॉग, 20 मिनट के अराउंड का, 20-21 मिनट का। तो फिर जो एप्पल खा के मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको कर रही थी। फिर जो है क्योंकि मैं सोच रही थी कि टाइम से हो जाए, तो मैं ये नेस्कैफ़े का इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्स लेके आई थी टेस्ट करने के लिए। और मुझे ये भी था कि यार अब जो है वो जाना भी, अगर अच्छा टेस्ट हो तो फिर मैं इसको ही ले जाऊंगी। बट क्या कबाड़ा था ये, लिटरली मतलब इतना गंदा इसका आर्टिफिशियल टेस्ट था इसका, तो मुझे पसंद नहीं आया। थम्स डाउन टू दिस थिंग, तो ये नहीं है अच्छा बिल्कुल भी। एक और चीज़ कि मैं अभी ना जो कमेंट्स है ना वो बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ, 2 रीजंस की वजह से नहीं देख रही हूँ। एक तो देखो मोबाइल यूज़ नहीं करना, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, तो वो चीज़ मैं अभी नहीं लेना चाहती। और तीसरा जो है ना, ये देखो कि मुझे ये पता है कि अच्छा पहले ये बता देती हूँ, ये 9:45 बजे का 10 बजे का अराउंड का टाइम हो गया और अब मैं सो रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो नेक्स्ट डे अगेन सुबह 4 बजे से शुरुआत करते हैं। चाय के साथ ही शुरुआत करेंगे, रिवीजन के साथ शुरुआत करेंगे। हाँ, जो मैं बता रही थी, क्या होता है ना कि देखो जो कमेंट्स आते हैं ना वो मुझे पता चल जाते हैं कि किस जो है एक नॉर्मल किसी ने चलते फिरते ने कमेंट कर दिया है और कौन नॉन फेक आईडी बना के कमेंट कर रहा है। लिटरली पता चल जाता है यार, मतलब इतना टाइम हो गया मेरे को यूट्यूब पे, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि यार मैं अगर ये बकवास कर रहे हैं मैं उनको तब भी ब्लॉक करती हूँ उसी टाइम पे। वो दोबारा फेक आईडी बनाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, दोबारा कमेंट करेंगे, अपना वो टाइम वेस्ट करेंगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। तो इस वजह से ऐसे लोग जो है वो पीछे ही रह जाते हैं। और देखो एक बात ध्यान रखो, ज़िंदगी में जो पीछे से बोलते हैं ना वो पीछे ही होते हैं, आपके पीछे ही रहते हैं, वो कभी आपके आगे नहीं आ सकते हैं। तो उनको पीछे ही रहने दो और खुद ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। अगेन सूरज यहाँ पे निकल गया था, नहा चुकी थी मैं। फिर जो है भगवान जी की पूजा करी,
पूजा करी और अगेन जो है वो मेडिटेशन के लिए यहाँ पे बैठ गई थी मैं। अच्छा एक चीज़ और, मैंने जो अपनी एक्सरसाइज में रखी है ना वो सूर्य नमस्कार रखा है, क्योंकि वो मेरे लिए सही है। मैं कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज नहीं करना चाहती थी, और उसके साथ आज मुझे ना गला दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने चिया सीड्स ना बहुत थोड़े लिए, क्योंकि ये फ्रीज में रखे रहते हैं ना पूरी रात, तो मुझे लगा कि नहीं। और इस टाइम ना मेरी जो है घर पर बहस हो गई थी थोड़ी सी। बेसिकली ये था कि रूम में मेरा भाई और मम्मी बैठे हुए थे और मैं कहती कि बाहर जाऊँ, मुझे पढ़ाई करनी है, और वो ऐसे न्यूट्रल थे, उनको तो ऐसे लग रहा था हंसी मजाक जैसे डेली हुआ करता था, और मैं फिर एग्रेसिव हो गई थी थोड़ी सी। तो अगर देखो अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। हालांकि आपको ये नहीं है लड़ाई झगड़ा दुश्मनी नहीं करनी है, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ, उनको बाहर भेजा, थोड़ा सा सांस अंदर बाहर करी, इनहेल एक्सहेल किया और अपना कूल डाउन हो गए। फिर जो है मैं यहाँ पे बट स्टॉप वॉच ऑन करना भूल गई थी, फिर मैंने स्टॉप वॉच किया आधे घंटे बाद, पर मेरा गला का दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये देखो अभी मैं आधे घंटे पहले मम्मी से लड़ी थी, कि लड़ाई हुई थी, तगड़ी वाली लड़ाई हुई थी हमारी, और अभी आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद हमने चाय भी बना के पी। तो लड़ाई ऐसी होनी चाहिए परिवारों के अंदर, ऐसे जेलसी ईगो फैमिलीज़ के बीच में नहीं होनी चाहिए। और एज अ स्टूडेंट हाँ आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, कभी कभी गुस्सा दिखाया करूँ, मुझे भी गुस्सा आता है एक काइंड, तो इस वजह से घर वाले थोड़ा डर के रहेंगे, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर जो है ना यार, मैं तो ये सोचती हूँ कि एग्जाम्स टाइम में ना मैं अपने लंग्स उधार दे दिया करूँ। ये पता नहीं क्या ही होता है, मतलब कि मैं पढ़ने बैठी, मेरे को कोल्ड शुरू हो गया, फिर मैंने दवाई ली और पढ़ने बैठी उसके बाद। और मतलब कि यार मुझे नहीं पता था, मुझे लगा क्योंकि मैं किसी से अभी बात नहीं कर रही हूँ, फ़ोन पे भी बात नहीं कर रही हूँ, लाइब्रेरी में भी कम से कम बात ही कर रही थी यहाँ पे। और हाँ एक चीज़ और, जब भी मैं ब्रेक ले रही हूँ ना तो मैं उसको पोज कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि स्टॉप वॉच को चलते रहने देना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं सोने के लिए आधे घंटे नैप के लिए चली गई थी। और ये देखो मेरा फ़ोन, मैंने इसको जो है वो डाटा भी ऑन है, वाईफाई भी ऑफ है, इवन फ्लाइट मोड पे कर रखा है कि वो ना है, क्योंकि शूट करना पड़ रहा है मोबाइल से, तो इस वजह से जो है मोबाइल तो ऑन है, वरना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख देती। और मैं सो नहीं पाई, कोशिश मैंने की थी बट सो नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी जो है ना मेरे को काढ़ा बनाने की ही ज़रूरत पड़ेगी। हाँ मैं जो बता रही थी, मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं हो रही थी। आज जब मैं लाइब्रेरी गई थी तो तब मुझे पता चला कि लाइब्रेरी में सबको ही फीवर चढ़ा हुआ था, मतलब जो मेनली मेरा ग्रुप था उनमें सबको फीवर हो रखा था। और सबको ऐसी शुरुआत हुई थी, गला दर्द शुरू हुआ, फिर खांसी हुई, जुकाम हुआ, और फिर जो है इस तरीके से फीवर शुरू हो गया। तो आई डोंट नो क्या ही था। और आज मैं जब लाइब्रेरी में भी थी ना तो हर कोई खांस ही रहा था, मेरे को तो लगा था मैं ही बस ऐसे खांसी कर रही हूँ, पर सबका ये हो रहा था। और मेरा कड़ी के साथ चावल खाने का मन था, बट मम्मी और अम्मा ने मुझे इतनी बुरी तरीके से घूरा ना कि खांसी हो रही है तो चावल खाएगी, तो मैंने रोटी से ही अपना काम चला लिया। और यहाँ पे थोड़ा लेट के बैठ के किसी तरीके से जो है वो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। बीच बीच में जो है वो मैं काढ़ा भी पिए जा रही थी। और जो है क्या हुआ था, आज लाइब्रेरी से मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। आज नहीं, मतलब जो अगले दिन का ब्लॉग आप देखोगे थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, क्योंकि यार मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं खांसी कर रही थी ना तो मेरे आसपास वाले शायद डिस्टर्ब हो रहे थे, हालांकि और भी खांस रहे थे, बट मुझे ये होता है कि मैं चाहे किसी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊँ बट मेरी वजह से कोई और ना हो। तो इस वजह से मैंने यही सोचा। और देखो टाइम हो गया था 6 घंटे आज मैं पढ़ी थी, फिर मैंने इसको स्टॉप कर दिया, तो जो है कोई और मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो इस वजह से मैं घर पे आ गई कि मैं घर पे बैठ के जो है वो अपना पढ़ लूँगी। और फिर शाम का टाइम हो गया था, अगेन चाय पी, मतलब यही हो रहा था, काढ़ा पी रही थी, चाय पी रही थी मैं, इस तरीके से अगेन जो है वो रिज्यूम किया इसको कि अभी और थोड़ा पढ़ लेते हैं। और अपना लास्ट जो स्लॉट था वो किया, क्योंकि फिर जो है हो रहा था कि हाँ अब बॉडी ना बहुत टायर्ड हो गई है। ये फीवर में चल रहा है मेरा, इस टाइम मेरे को फीवर है जो आप देख रहे हो ये अपनी स्क्रीन पे। फिर जो है रात को सोने से पहले दोबारा काढ़ा गर्म किया। और लिटरली मैं आपको बताऊँ ना, दवाइयाँ मत लो, काढ़ा लो, सबसे बेस्ट चीज़ है वो। अगले दिन पे आ जाते हैं, अगले दिन सुबह 4 बजे अगेन शुरुआत करते हैं। अच्छा ये क्या हुआ, सॉरी, वो जो रात की जो थी वो थी। और अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब भी कर दो। 3, 2, 1 जो कुछ क्लिप्स का वो हुआ था, ये अभी सुबह 4 बजे मैं सो के उठी हूँ, वो शायद कल का था। और मैंने जो है अगेन अपनी चाय बनाई, दोबारा पढ़ने के लिए बैठी, रिवीजन कर रही हूँ। और आज ये 3rd डे है। एक चीज़ मुझे तो पता चल गई मैं डेली व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर सकती, लिटरली बता रही हूँ। मिनी व्लॉग्स ना फिर भी पॉसिबल है, मतलब कि अगर आप डेली व्लॉगिंग करते हो आपकी पढ़ाई पे इतना असर पड़ता है, इतना नेगेटिव असर पड़ता है। फिर चाहे तो जो डेली व्लॉग्स होते हैं वो चाहे तो फेक होते हैं, मतलब मैं स्टडी पार्ट आपको बता रही हूँ, वो फेक होता है क्योंकि नहीं हो पाता भाई, नहीं हो पाता। लिटरली इतना इम्पैक्ट पड़ता है, आप हर चीज़ को शूट नहीं कर सकते, फिर आप पढ़ाई कैसे करोगे। तो मेरा तो अब ये पक्का हो गया, जैसे कई बार मुझे कमेंट्स आया करते थे ना कि आप डेली व्लॉग करो,
बिल्कुल नहीं, बड़ा ना भाई, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यूट्यूब मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। यहाँ पे सिर्फ मैं इसलिए करती हूँ कि हाँ एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है पढ़ते पढ़ते, तो यूट्यूब के थ्रू आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है और थोड़ा सा आपका अर्निंग सोर्स भी हो जाता है कि आप अपनी स्टडीज़ को जो है वो मेंटेन कर सकें। मेडिटेशन करने के बाद जो है वो अगेन जो है वो मैंने पूजा करी, और क्योंकि आज मैंने चिया सीड्स नहीं लेना है, गला ख़राब हो रहा है, फीवर था कल इतना ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने ब्रेड बटर लिया और जो है वो अम्मा के पास, और अम्मा ने मेरी बुक उठाई ना, अम्मा कह रही इतनी मोटी बुक है कैसे ही पढ़ती है, तो मैं ऐसे ही हंस रही थी उस पर। फिर आज अम्मा जो है वो जा रही है 22 दिन बाद गांव वापस, तो अम्मा को बाय करके फिर मैं जो है वो लाइब्रेरी के लिए निकल गई। जो है फिर लाइब्रेरी में आने के बाद पता नहीं क्यों मुझे इस टाइम जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे को वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी ब्रेक होके लग रही है। मे बी आप लोगों को लगेगी या नहीं लगेगी, या फिर ऐसे अभी एडिटिंग के टाइम इस वजह से ऐसे हो रहा है। फिर यहाँ पे आ गई अगेन, जैसे जो होता है करंट अफेयर मैंने करना शुरू किया यहाँ पे इसके साथ ही, क्योंकि ये चैनल पे ना अच्छा मैं सही बता रही हूँ, मतलब आप ये मत सोचना कि कोई पेड प्रमोशन की वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। अगर सच में आप कॉलेज में तैयारी करना चाहते हो ना, क्योंकि आती हैं, मतलब कि कॉलेज में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और गाइडेंस नहीं होती ना फिर आगे दिक्कत होती है, और जितनी जल्दी यार क्लियर कर लेते, क्योंकि एक बार अगर फेलियर मिल जाता है ना तो फिर वो मतलब आदमी ना उसमें बंद सा जाता है, पता नहीं क्यों मेरे को ये चीज़ लगती है अपने एक्सपीरियंस से। तो अगर मैंने खुद PW से मैं पढ़ती हूँ, तो अगर आपको लेना है ना तो मिनिमल चार्जेस पे आपको मिल जाता है 3 साल। एक आप जब लोगों के साथ मिलके पढ़ाई करते हो ना तो आपकी अलग तैयारी होती है कंपेयर टू अगर आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। और फीस वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इससे ज़्यादा तो हम कॉलेज में कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पे मेरा 1 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी, बट अगेन मैं भूल गई क्योंकि आदत नहीं है स्टॉप वॉच ऑन करने की। फिर जो है वो मैंने स्टॉप वॉच ऑन करी। अगला व्लॉग जो मेरा आएगा ना उसमें जो है वो मैं प्रॉपर आपको जो है सुबह से लेकर रात तक स्टॉप वॉच से पढ़ के दिखाऊंगी, और उसकी थीम भी यही होगी। और ये वाला जो है मोंक मोड ये ही मैं रखूँगी अपना। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, उसके बाद जो है क्या खांसी शुरू हुई, मतलब जैसे मेरे को फीवर ख़त्म हुआ ना मुझे खांसी शुरू हो गई है। और मतलब कि मैं पानी पी रही थी, बार बार कर रही थी, पर एक तो ना इरिटेशन मेरे को इतनी होती है जब एग्ज़ाम टाइम में मेरे को थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना। फिर अगेन जो है मैंने पोस्ट किया अपना जो स्टडी स्लॉट था, मैं बाहर गई, मैं ये कफ सिरप लेके आई। ये कफ सिरप में से लेके आई क्योंकि अच्छा है और ये आयुर्वेदिक है, तो इसमें एक वो जो थोड़ा नशे वाली चीज़ होती है ना वो नहीं होती, तो नींद नहीं आएगी मेरे को, इससे होगी अभी सोना नहीं है। उसी के साथ जो है ये पी के मैं विक्स भी लेके आई थी कि साथ के साथ जो है वो विक्स को भी थोड़ा सा मैं मतलब माउथ में रखूँगी तो एक जो है वो एक सिक्रीशन जो होगा इसका वो गले पे लगता रहेगा, तो ये जो बार बार सॉरी खांसी जो उठ रही है ये नहीं होगा। फिर अगेन रिज्यूम किया अपना ये, और अगेन पढ़ना जो है यहाँ पे शुरू किया। और जो है शायद ये इस वजह से भी हो रहा है कि मतलब एसी जो चल रहा है ना, मैंने ये बात कई जगह देखी है लाइब्रेरी में, तो बोल रहे थे कि एसी की वजह से दिक्कत हो रही है। फिर जो है लंच करने के लिए जाना था, हालांकि मैं लंच लेके आई थी बट स्टिल जो है ना वो ठंडा हो चुका था और मेरे को लगता है कि गले में लगेगा। तो सांभर बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है इस वजह से, और क्योंकि दिन की जो डाइट रखी है वो मैंने ऐसी ही रखी है कि घर जैसा सा कुछ खाना। और ये अंशिका की बहन है क्यूटी पाई, ये जस्ट 12th में, ये अभी लाइब्रेरी में पढ़ने आई है, तो हम इडली सांभर खाया था हमने क्योंकि वो हेल्दी ऑप्शन था। फिर अगेन शुरू किया, और उसी के साथ अच्छा बता दूं यूपी SSSC से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस ये एक मैराथन क्लास थी। तो क्योंकि यूपी PCS के भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन मेरे उसमें, तो मैं पूरी बुक उठा के पढ़ना नहीं चाहती थी और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ से जो है वो अपना मैराथन क्लास से देख रही थी। और जो है उसके बाद अगेन पढ़ना शुरू किया। खांसी उठे जा रही थी। अब मुझे फील हो गया था कि हाँ भाई अब जो है नहीं रुकना चाहिए, अब लोगों को सच में ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि मेरी जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं घर के लिए निकल गई थी, और जो टोटल पढ़ाई हुई थी लाइब्रेरी में आज मेरी वो ये 5 घंटे प्लस 1 घंटा जो है वो टोटल 6 घंटे के अराउंड की हो गई थी। सो फाइनली गाइज माई मोंक मोड ऑन चैलेंज इज़ completed for 3 days। आई एम सुपर्ब हैप्पी। इतना अच्छा लग रहा है मेरे को ये चीज़, क्या क्या मुझे चेंजेस फील हुए हैं। एक तो ये मोबाइल से दूर रहना, मतलब जो दिमाग में भरी रहती है ना चीज़ें, चाहे आप कितना ही मतलब पढ़ाई के साथ कम यूज़ कर लें मोबाइल का, बट स्टिल कई बार हमारी आदत होती है कि बस उठा के ऐसे ही स्क्रॉल करना वो करना। पर जब आपको पता है कि आपको फ़ोन यूज़ करना ही नहीं है, पड़ा है कहीं पे फ़ोन, मतलब आप ऐसा लगता है कि 60-70% चीज़ें तो दिमाग से वैसे ही चली गई है, कुछ फालतू दिमाग में आ ही नहीं रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट प्लस पॉइंट। सेकंड प्लस पॉइंट जो मुझे लगा,
मेरे साथ जो इशू है औरों के साथ भी शायद होगा, एंग्जाइटी वाला जो इशू होता था जब मेरे को, या वैसे भी नॉर्मली मैं लाइब्रेरी में भी देखती हूँ कि लोग पूरा ऐसे डेस्क पे भर के रखते और खाते रहते। तो आप सिंपल सी बात सोचो कि हमारा ब्रेन जो है अगर हम पढ़ रहे होंगे और अगर हम साथ में खाते रहेंगे तो वो अपना जो है मतलब कि वर्किंग पावर है वो हमारे पेट में लगाएगा या फिर वो हमारे दिमाग को यूज़ करेगा पढ़ने में, है ना। तो उससे मुझे एक बेनिफिट लगा, एक तो नींद कम आई क्योंकि लाइट खाना खाया, कम खाना खाया, उसकी वजह से फोकस पावर जो है वो इंक्रीज हुई। और जो ये बेफालतू में हम खाते रहते हैं ना, उसके साथ टाइम वेस्ट भी करते हैं हम। दूसरा टाइम सेव हुआ, बहुत टाइम सेव हुआ। तीसरा टाइम सेव जो हुआ वो हुआ क्योंकि मोबाइल यूज़ नहीं करा, बिल्कुल किसी से बात नहीं थी, फ्लाइट मोड पे था, सब कुछ था, वो अच्छा लगा। तीसरा बेनिफिट जो लगा, अपना सॉलिट्यूड जो है वो बहुत पसंद आया कि अपने साथ भी अच्छा लग सकता है। मतलब यू डोंट नीड एनीवन टू शेयर योर हैप्पीनेस, योर सैडनेस, मतलब कि आप अपने साथ जो है अपने इमोशंस को बहुत बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाते हो, ये मुझे लगा। एक जो फैक्टर मुझे था, कामनेस मेरे अंदर थोड़ी कम थी, डेट्स मे बी ड्यू टू माई एग्ज़ाम, क्योंकि मैं जब मेरे एग्ज़ाम होते थोड़ा एग्रेसिव मोड में, थोड़ा रेस्टलेस मोड में मैं होती हूँ, तो वो शायद हो सकता है। बाकी थम्स अप टू दिस चैलेंज। 10 दिन, हालांकि मैंने रिकॉर्ड करने का सोचा था 10 days, बट नॉट फिजिबल फॉर मी राइट नाउ ड्यू टू माई डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, शूट करने की वजह से इस तरीके से। तो जो है बट बाकी 2 व्लॉग्स और आएंगे इन अपकमिंग वीक, उसमें भी ये मोंक मोड वाला ही रूटीन रहेगा, पूरा दिन, पूरे 10 दिन मैं ये करूँगी। मुझे ये पसंद आ रहा है और इसको आगे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके जो है वो मैं आगे भी लेके चलूँगी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में। सो दिस इज़ अबाउट द व्लॉग। ये 3 दिन का बहुत स्ट्रगलफुल, बहुत मेहनत का व्लॉग बना है। तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।